नमस्कार साथियों, मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मधुसूदन क्लासेस में। आज हम फंडामेंटल राइट का तीसरा फंडामेंटल राइट शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि जिसको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात हम समझते हैं कि शोषण आखिर है क्या, हरासमेंट या एक्सप्लॉयटेशन क्या है। तो एक्सप्लॉयटेशन की साधारण भाषा में आपको बताऊं, कोई भी काम अगर किसी व्यक्ति की सहमति के बगैर आप कर रहे हैं तो सामान्यतः ये क्या है, उसका शोषण है। तो भारत में ऐसी व्यवस्था थी कि किसी व्यक्ति से हमने काम करा लिया और जबरन उससे काम करा लिया या उसको क्या कराया, काम कराया और उसको उसका पर्याप्त प्रतिफल या पेमेंट नहीं दिया। तो इन सभी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 में ये प्रावधान किया गया है, जो आपको स्पेशली चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में बताता है और शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको बताता है। तो चलिए सबसे पहली बात हम समझते हैं आर्टिकल 23 क्या बोलता है। तो अगर आपसे इनडायरेक्टली प्रश्न पूछा जाए कि आर्टिकल 23 या भारत में दास प्रथा पर रोक लगाने वाला प्रावधान संविधान में कौन सा है, तो आप इसका इनडायरेक्टली उत्तर देंगे कि इसका सही आंसर आर्टिकल 23 होगा, क्योंकि भारत के संविधान में कहीं पर भी दास प्रथा रोकने के लिए डायरेक्ट प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि इनडायरेक्टली प्रावधान किया गया है हमारे देश के संविधान के आर्टिकल नंबर 23 में। चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं आर्टिकल 23 के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या है। पहली बात, आर्टिकल 23 आपका बलात् श्रम पर रोक लगाता है, जिसका हिंदी में मीनिंग है कि किसी भी व्यक्ति से आप जबरन काम नहीं कराएंगे। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की इच्छा है काम करने की तो वो व्यक्ति काम करेगा, अदरवाइज आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि आप अनिवार्य रूप से हमारे यहाँ काम करेंगे ही करेंगे। तो इसको कहा जाता है दोस्तों बलात् श्रम पर रोक। चलिए दूसरा हम देखते हैं मानव तस्करी पर रोक। तो मानव की तस्करी क्या है, इसको हम समझते हैं मानव की तस्करी यानी कि मानव की खरीद और मानव की बेच को रोकता है संविधान का आर्टिकल 23। अब आप समझते हैं कि मानव की तस्करी किस प्रकार होती है। भारत में बहुत से एरिया ऐसे हैं साथियों जो आपका क्या करते हैं, जहां मानव को व्यक्ति न समझकर क्या समझा जाता है, एक वस्तु समझा जाता है और उसी की भांति उसकी क्या होती है, खरीद और बेच होती है, उसको खरीदा और बेचा जाता है। तो हमारे संविधान का आर्टिकल 23 ये स्पष्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं किया जाएगा, वस्तु की भांति ना तो खरीदा जाएगा और ना ही सेल किया जाएगा। तो वर्तमान मानव अधिकारों का एक नया सेनेरियो भी आप इसको कह सकते हैं, एक नया आयाम भी कह सकते हैं, जो आपका मानव की खरीद और बेच पर क्या लगाता है, रोक लगाता है। तीसरा हम समझते हैं बेगार। बेगार जिसे सामान्य भाषा में हिंदी में ही सामान्यतः बेगार कहा जाता है और सामान्यतः इसको कहा जाता है बिना वेतन के काम करना। तो बिना वेतन के काम करने के बारे में हम समझते हैं। तो बेगार आखिर क्या है, बेगार है साथियों आपका किसी भी व्यक्ति से यदि आप काम करा रहे हैं और आप उसको पर्याप्त प्रतिफल नहीं दे रहे हैं या आप उसको प्रतिफल ही ना दे रहे हैं, यानी कि उसके बदले में जो उसको मिलना चाहिए था आप उसको वो रकम नहीं दे रहे हैं, तो इसे कहेंगे हम बेगार। या आप उसको उससे काम बहुत ज्यादा ले रहे हैं और आप उसको एक रीजनेबल अमाउंट पेड नहीं कर रहे, तो ये होगा आपका बेगार। तो अगर किसी व्यक्ति से बेगार कराई जा रही है, बिना वेतन के उससे काम कराया जा रहा है, तो ये भी सामान्यतः क्या है, ये भी आपका शोषण का ही एक पार्ट है, शोषण का ही एक हिस्सा है। तो भारत का आर्टिकल 23 हम इसको दोबारा समझते हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 23 क्या करता है, मानव तस्करी पर रोक लगाता है, यानी कि मनुष्य की खरीद और बेच को रोकता है कि मनुष्य को खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया बलात् श्रम पर रोक, किसी भी व्यक्ति से आप जबरन काम नहीं करा सकते, उसकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करा सकते। तीसरा हमने समझा बेगार पर रोक कि अगर हम किसी व्यक्ति से काम करा रहे हैं तो उसको उस काम का पर्याप्त प्रतिफल देंगे, सफिशिएंट कंसिडरेशन देंगे। तो ये आर्टिकल 23 आपका खत्म हुआ। इसके अलावा आप मेडिवल पीरियड में एक राजा जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक, उनका नाम याद रख सकते हैं, जिन्होंने भारत में दास प्रथा को नियंत्रित करने के लिए या दास प्रथा को कंट्रोल करने के लिए भारत में व्यापक स्तर पर काम किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 23 के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 स्पेशली चाइल्ड प्रोटेक्शन से संबंधित है, बाल संरक्षण से संबंधित है, यानी कि बच्चों के अधिकारों से संबंधित है। इससे पहले हमने अपनी संविधान के
दो आर्टिकल पढ़े हैं साथियों। एक तो हमने आर्टिकल पढ़ा है आर्टिकल 15(3) और एक आर्टिकल पढ़ा है हमने आर्टिकल 21A। ये दोनों ही प्रावधान बच्चों स्पेशली बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और इसके अलावा एक आर्टिकल हम पढ़ेंगे आर्टिकल 24। तो सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 बच्चों और बच्चों के साथ साथ महिलाओं के अधिकारों के लिए क्या कर सकता है, सरकार को ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए स्पेशल कानून बना सकती है, स्पेशल लॉज बना सकती है। इसके अलावा आपका आर्टिकल 21A के अंतर्गत हमने देखा था कि भाई जो आपका बच्चे 6 to 14 ईयर यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन की व्यवस्था करेगी। और इसके लिए हमने अपने संविधान में 86वां संविधान संशोधन भी पढ़ा था। चलिए अब हम समझते हैं आर्टिकल 24 जो हमेशा पढ़ा जाता है आर्टिकल 15 की क्लोज नंबर 3 और आर्टिकल 21A के साथ। तो क्या है आर्टिकल 24? इसकी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है साथियों, एज। एज वेरी इंपोर्टेंट। सबसे पहली बात, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल, यूपी पीसीएस ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इसकी एज ना पूछी हो। तो 14 ईयर से कम उम्र के बच्चों को। तो आर्टिकल 24 स्पेशली क्या बताता है, तब सबसे पहले समझते हैं। यह आपका बाल मजदूरी पर रोक लगाता है, यानी कि बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जाएगी, उनका हमें प्रॉपर डेवलपमेंट करना है। उनकी बाल्यावस्था कहाँ गुजरनी चाहिए साथियों, वो आपका स्कूलों में गुजरनी चाहिए, अच्छे प्लेस पर गुजरनी चाहिए। तो आर्टिकल 24 बताता है आपका कि जो भी 14 ईयर के बच्चे हैं या उससे कम के बच्चे हैं, तो 14 ईयर से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक पूर्ण कारखानों में काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो खतरनाक पूर्ण कारखानों में बच्चों को काम करने से रोकता है आपका संविधान का आर्टिकल 24। और आपको इसमें स्पेशली याद क्या रखनी है बच्चों, बच्चे की एज याद रखनी है 14 ईयर या 14 वर्ष के नाम से हम इसको जानते हैं। इसमें आप एक लैंडमार्क जजमेंट यानी कि एक केसला याद रख सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें डिसाइड किया है, जिसका नाम है MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। 1996 का ये मामला था बच्चों। और MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि भाई अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा किसी काम में लगा हुआ है, तो सरकार की ये ड्यूटी है कि वो उसके लिए एक ऐसी फंडिंग की व्यवस्था करे जो आप क्या कर सकते हैं, जो बच्चा अपनी सिक्योरिटी भी कवर करे और साथ ही साथ क्या करे साथियों, उसकी एजुकेशन पर भी कोई विशेष इफेक्ट या विशेष प्रभाव ना पड़े। तो MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य का केस आप याद रख सकते हैं। एक व्यक्ति जिनका नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने हमेशा चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए काम किया, कैलाश सत्यार्थी साहब, जिनको 2014 में बाल मजदूरी रोकने के लिए आपका क्या मिला था साथियों, भारत नोबेल पुरस्कार अवार्ड से उनको नवाजा गया था। चलिए साथियों, आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं कल ही जल्द ही एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।